हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे समय और कार्य। समय और कार्य एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम मैथ मैथ में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हम नहीं भी पढ़े हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा टाइम एंड वर्क को समझने में, क्योंकि मैथ में टाइम एंड वर्क की परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन होता है उसमें। यदि आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने में बहुत कठिनाई होगी। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम देखेंगे, टाइम एंड वर्क समझने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आना चाहिए, जैसे कि बोल दे 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसे 5 और 15 का एलसीएम 15 होगा। लेकिन हम बेसिक से चलेंगे। हम उन विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पे आए हैं जो कि कभी मैथ पढ़ा नहीं हो, जिसको कुछ मैथ समझ में आता ही नहीं हो। तो 5 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 से 5 इकाई 5, 5 तिया 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 15 आ गया ना। तो इस तरह से हम एलसीएम अगर आ गया तो फिर टाइम एंड वर्क समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे कि हम अभी देखेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो इसमें कहेगा कि ए और बी उस काम को एक साथ जब करते हैं तो कितने दिनों में करेगा। तो ए अगर 10 दिन में करेगा, बी अगर 20 दिन में करेगा, तो दोनों जब मिलके करेगा तो इसका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। इसीलिए हमें एलसीएम आना जरूरी है। 10 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 20। कितने बार में कटेगा ये? 2 बार में। ये कितने बार में कटेगा? 1 बार में। तो ये क्या होता है? मेरा इफिशियंसी होता है। ए का 1 दिन का इफिशियंसी हो जाएगा मेरा 2। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना हो गया मेरा? 20। 1 दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, 2 और 1 मेरा कितना हो गया? 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.2/3। 3 से 20 में भाग दे देना है। 3 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो कितने बार में आएगा? 18। ये बचा कितना? 2। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत? ये मेरा भागफल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? भागफल हो गया। ये जो है शेष हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा? भाजक, और 20 जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला भी है जो कि 6 या 7th में है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो जब इसका ए और बी का एक साथ का काम निकला तो कितना आया? 6.2/3, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 6 सही 2/3। तो आते हैं, ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1 के क्वेश्चन में आएंगे। एक और हम मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 2।
इसमें टाइम जब निकालना हो, यदि दोनों मिलके एक साथ दिया हो, तो इसमें करना क्या है कि a इंटू बी बटे a प्लस बी करना है। ठीक है, जब दो वेरिएबल रहेगा, दो व्यक्ति है और एक साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। अब देखना है इसमें, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। बी उसी काम को 18 दिनों में करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अभी हम बताए थे ना एलसीएम किस तरह से लिया जाता है। ये 12 और 18 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे इस तरह से। फिर कितना से कटेगा, 3 से। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा मेरा 36, 36। ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में। ये जो मेरा 3 है, ये क्या है, ए का इफिशियंसी है। जैसे कि हम इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना मेरा आ जाएगा 36, और इफिशियंसी मेरा कितना आ गया, एक ए का 3 हो गया और बी का 2 हो गया। दोनों एक साथ काम करेगा, तो 3 और 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 2, तो आ जाएगा मेरा 5। तो इसको 5 से भाग दे देना है। जैसे कि हम 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 7 बार में। ठीक है, 7 पचे 35, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 से ही 1/5। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। कोई दिक्कत, इस प्रकार से हम टाइप 1 में क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसे अभी हम सेकेंड मेथड जो बताए थे, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आदित्य प्लस रमन क्या हो जाएगा, 24 इंटू 45 बटे 24 प्लस 45, 24 इंटू 45 बटे 69 ऐड कर देंगे। तो अब जो कटेगा उसे काट देंगे। कट रहा है ये, तीन से काट दिए, इसको गुना कर देंगे। 45 इंटू 8, 360 बटे 23। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, बी। टाइम बराबर ए इंटू बी बटे ए प्लस बी कर दिए, 24 इंटू 45 बटे 24 प्लस 45। अब ये गुना में ही रहने दिए, इसको ऐड कर दिए तो काटने में इजी हो गया। इस तरह से करके मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये 5 भाग बटे में है तो इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20। बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, तो एक भाग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 30 दिनों में। तो टाइम निकाल लेना। ए प्लस बी बराबर 20 इंटू 30, 20 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा। 0 0 खत्म, 6 से खत्म, तो आ जाएगा मेरा 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ये देखना है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में करेगा, बी उसी काम को 60 दिनों में करता है, तो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। पहले इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो यदि कोई संख्या दूसरे संख्या को काटता है तो दूसरा संख्या खुद का एलसीएम बन जाता है। 60 हो गया, ये 2 बार में, ये 1 बार में। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा मेरा 2, और बी का 1। अब कहता है वर्क डन बराबर 5 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, 15। ठीक है, पार्ट लेफ्ट कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना था मेरा 60 में कितना कम हो जाएगा 15 बटे 60, 45 बटे 60 कटेगा, काट देना है। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, कितना आ जाएगा मेरा 3 बटे 4। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए एंड बी एक साथ 15 दिनों में उसी कार्य को कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसे ए किसी काम को 20 दिनों में करेगा, ए प्लस बी उस काम को 15 दिनों में करता है, तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले एलसीएम ले लेंगे इसका। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है मेरा 4। यदि हमें ए का मान दिया हुआ है 3, तो बी का मान नहीं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तब तो 3 1 4 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा मेरा 1। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा,
तो टाइम निकाल लेना है। टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल वर्क 60 है, बी का इफिशियंसी 1 है, तो मेरा 60 डेज हो जाएगा। 60 डेज। सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? अब देखना है इसमें, सी प्लस डी किसी कुर्सी को 4 दिन में बनाते हैं और सी अकेला उसे 12 दिन में बनाते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 4 तिया 12, 1। सी का मान हो जाएगा मेरा 1। तो ये जब 1 हो गया तो डी कितना हो जाएगा? सी प्लस डी का मान 3 है, तो सी का मान 1 है, तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरा? 2। तो डी कितने दिनों में अकेला उस कुर्सी को बनाएगा? तो टाइम निकाल लेंगे। डी बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है मेरा? 12 है, और डी का मान कितना है? 2। कटेगा तो काट देना है 6 बार में, तो 6 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है? पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा? अब ये देखना है कि P प्लस Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, P उसी काम को 36 दिन में, तो Q अकेला कितना करेगा? पहले इसका क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। ये 36 आ गया, ये 3 बार में आ गया, ये 1 बार में आ गया। अब हमें निकालना क्या है? तो Q निकालना है, Q का समय निकालना है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बटे इफिशियंसी हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरा? 36 है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि Q अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, तो मतलब 2/3। तो टोटल तो 36 मेरा था, लेकिन इसका 36 का हम 2/3 कर देंगे, 2/3 कर दिए। और इफिशियंसी मेरा कितना है? Q का इफिशियंसी मेरा हो जाएगा, P1 है तो Q हो जाएगा कितना? 2। तब तो 2 और 1 मिल के 3 बनेगा ना। ये हो गया मेरा 2। ये 12 बार में कट गया, ये 2 ये कट गया, तो मेरा आंसर हो गया 12 डेज। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। ए और बी एक कार्य को करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखते हैं इसमें क्या करना है कि ए प्लस बी जो काम करते हैं वो 45% काम 9 दिनों में करते हैं। तो 45% काम कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में करते हैं। तो 100% कितने दिनों में करेंगे? 9/45 इंटू 100, 5 बार में, ये 5 से कटा 20 बार में। तो ए प्लस बी का 100% का मान कितना आ जाएगा मेरा? 20 डेज। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करेगा। टाइम निकालना है, बी का मान टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा? ये 60, ये 3 बार में, ये 2 बार में।
तो ए का मान हो गया 2, ए का मान हो गया मेरा 2, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा मेरा 1, तो आ जाएगा आंसर कितना 60 डेज। कोई दिक्कत? ये ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है और ए का इफिशियंसी 2 है। तो ए का जब इफिशियंसी 2 है तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, किसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? एक भाग करेगा 36 दिन में। ठीक है, ये 4 यहाँ पे भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा। कोई दिक्कत? बी किसी काम को 2/3 भाग 28 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? 28 इंटू 3/2, ये 14 बार में कट गया तो कितना आ जाएगा 42 दिन। कहता है ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा? तो टाइम निकाल लेना है ए प्लस बी का, फॉर्मूला बताए हुए थे 36 इंटू 42/36 प्लस 42, 36 इंटू 42/78 ऐड कर देंगे दोनों, जो कटेगा उसे काट देते हैं। 6 से कट रहा है, ये 13 बार में, ये 6 बार में, 6 252/30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 33.1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पे ये देखना है, इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है कि 33.1/3% बराबर कितना होता है 1/3। तो अब ये देखना है कि ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 1/3 भाग 15 दिनों में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा 45 दिनों में। तो बी कितने दिनों में करेगा 45 दिन में। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 225, ये 9 बार में और ये 5 बार में। तो जब इसका हम बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी मेरा 5 हो गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तब तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टाइम निकालना है ए का, तो टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है मेरा 225। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4/15 भाग ही करता है वो, तो टोटल का 4/15 बटे एफिशिएंसी कितना है इसका 4। 15 से 15 बार में कट गया, बचा कितना 4 से 4 बार में खत्म। तो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 डेज। यहां से रहने देते हैं, आज मेरा टाइप 1 खत्म हो गया। अगला क्लास में हम टाइप 2 सवाल लेके आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इस सेशन
अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास मिलते रहेगा। जय हिंद।